दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट तो बहुत कॉमन है। हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं जिसमें रोजाना मेगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबिट्स, गीगाबिट्स और ऐसी ही बहुत सी टर्म्स को हम यूज करते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये सोचकर कि आखिर बिट्स और बाइट्स क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी टर्म्स के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि बिट्स और बाइट्स का असल फंडा क्या है। दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा ताकि रोजाना 11 बजे से 12 बजे के दरमियान अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की। तो कंप्यूटर वगैरह में हम जो भी टर्म यूज करते हैं, मसलन बिट वो छोटा यूनिट है डाटा या स्टोरेज का जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 या 1 या फिर ऑन या ऑफ। अब ये दो वैल्यूज आज के वक्त में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हम यूज करते हैं तरह तरह के सिंबल, कैरेक्टर्स, फोटोज, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर फोटो के हर एक पिक्सल को लेकर, गाने में मौजूद हर एक फ्रेम को लेकर, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी बिट्स होती हैं। या मान लीजिए कि आप कोई एक डॉक्यूमेंट्स लिख रही हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को लिखने के लिए कितनी सारी बिट्स को यूज किया है, तो ऐसे में सिर्फ दो वैल्यूज से तो हमारा काम नहीं बनेगा और हमें जरूरत महसूस हुई ऐसे यूनिट्स की जिसको हम बिट्स के बाद इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि बिट के बाद बाइट की, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों एक बाइट का मतलब है 8 बिट्स का मजमुआ। अब 8 बिट्स मतलब 100010001। ये जो एक ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एक बाइट। अब इसी तरह इससे आगे किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट वगैरह वगैरह। इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम 1024 बाइट्स को जमा करें तो उसे हम कहेंगे 1 किलोबाइट। फिर अगर 1024 किलोबाइट को जमा करें तो उसे हम कहेंगे 1 मेगाबाइट। और सेम इसी तरह आगे गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट वगैरह वगैरह हम कैलकुलेट करते रहते हैं। अब दिमाग में ऐसा सवाल उस वक्त पैदा होता है जब आप अपने इंटरनेट की स्पीड देखते हैं कि 4 एमबीपीएस, 8 एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस। मतलब आप इस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि 4, 8, 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेगाबाइट्स आप समझते हैं वो असल में मेगाबाइट्स पर सेकंड नहीं बल्कि मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। और इसे समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तभी जाकर आपको समझ आएगी कि अगर कैपिटल में एम भी और बी भी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा मेगाबाइट, और अगर एम कैपिटल और बी स्मॉल में लिखा होगा तो इसका मतलब होगा मेगाबिट्स। अब फॉर एग्जांपल आप कनेक्शन यूज करते हैं 8 मेगाबिट्स का और आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रही हैं जिसका साइज है 8 मेगाबाइट का। तो आप यही सोचेंगे कि 8 MB स्पीड है, 8 MB की फाइल है तो ये तो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है क्योंकि आप जो कनेक्शन यूज कर रही हैं उसकी स्पीड है मेगाबिट्स में और जो फाइल आप डाउनलोड कर रही हैं उसका साइज है मेगाबाइट में। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं किसी नेटवर्क वगैरह की तो वहां हम यूज करते हैं बिट्स को, और अगर हम बात करते हैं किसी स्टोरेज की तो वहां हम यूज करते हैं बाइट्स को। इसके अलावा अक्सर दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि जब भी हम कोई यूएसबी पेन ड्राइव खरीदते हैं तो उसकी स्टोरेज पूरी नहीं होती, या हार्ड की बात करें तो हार्ड ड्राइव की स्टोरेज पूरी नहीं होती। तो इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्यों स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोरेज पूरी नहीं होती। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये असल फंडा क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बिट्स और बाइट्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो एडीयू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर
इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।